Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम हमारी बुक से चैप्टर नंबर 21 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द विलेज फार्मेसी। तो बच्चों एक बार हम टाइटल समझ लेते हैं। विलेज का मतलब होता है गांव, हम सबको पता है, और फार्मेसी कहते हैं बच्चों उस स्थान को जहां पर आपको औषधियां मिलती हैं, जहां पर आपको दवाइयां मिलती हैं, जिसको हम औषधि खाना, दवाई खाना, चिकित्सालय कह सकते हैं। तो बच्चों गाँवों का चिकित्सालय, गाँवों का औषधि खाना क्या है, यही हम इस चैप्टर में जानेंगे। एक स्टोरी के द्वारा बच्चों हम समझेंगे कि किस तरह से गांव के जो लोग हैं वो अपने आप को किस तरह से ठीक करते हैं, किस तरह से वो औषधि प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 21। It was already 6 in the evening. Neema, a student of standard 8th, had not yet returned home from school. तो बच्चों इस समय शाम के 6 बज रहे थे और ऐसे में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नीमा। तो बच्चों नीमा नाम की एक गर्ल है और ये 8th क्लास में पढ़ा करती थी। ओके, ये 8th क्लास की विद्यार्थी है, लेकिन 6 बजे तक भी वो स्कूल से घर नहीं लौटी है। शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन ये जो बच्ची है नीमा, ये अभी तक घर नहीं आई थी। In Yavan, her father, a pediatrician at the city hospital, her mother, Vambu, and her grandparents who had come from the village were very much worried. तो बच्चों 6 बज गए हैं, अभी तक नीमा नहीं आई है, तो घर में सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब घर में कौन कौन है? सबसे पहले नीमा के फादर, जिनका क्या नाम है? इनियावन, और ये शहर के हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन थे। पीडियाट्रिशियन कहते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं, बच्चों का जो इलाज करते हैं, उन्हें कहते हैं पीडियाट्रिशियन। तो नीमा के फादर शहर के हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन थे। हर मदर वैम्बू, नीमा की मदर का नाम है वैम्बू, और साथ ही साथ घर में उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी भी थे, जो कि शहर से यहाँ इस समय आए हुए थे। और इस सब के सब बहुत ज़्यादा वरिड हैं, चिंतित हैं, बिकॉज 6 बज गए हैं और नीमा अभी तक घर नहीं आई है। नीमा एंटर्ड जस्ट देन विथ अ सैपलिंग इन हर हैंड, और इसी समय नीमा उसी समय घर में एंटर हो जाती है, घर में प्रवेश कर लेती है, और उसके हाथ में एक सैपलिंग है। सैपलिंग कहते हैं बच्चों छोटा सा पौधा। ओके, तो एक छोटे से पौधे को हाथ में लेकर नीमा घर में प्रवेश करती है। और जैसे ही सब लोग, नीमा के पेरेंट्स, नीमा के ग्रैंड पेरेंट्स, जो कि बहुत चिंतित हैं, जैसे ही सब लोग नीमा को देखते हैं, सब एक साथ कहते हैं, व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हो गया था तुम्हें? वाई आर यू सो लेट फ्रॉम स्कूल, तुम्हें स्कूल से आने में इतनी देरी कैसे हो गई? क्या बात है, क्या हो गया था? नीमा, तो बच्चों नीमा आंसर देती है कि क्यों उसे देरी हो गई थी। इट वॉज अ टीयरफुल होमेज दैट वी पेड एट आवर स्कूल टू द 94 चिल्ड्रन हु डाइड अंडर द मोस्ट ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस इन कुंभाकोनम। तो बच्चों नीमा क्या कह रही है कि उसको आने में देरी इसलिए हो गई थी बिकॉज उस दिन स्कूल में एक टीयरफुल होमेज दिया गया था। होमेज का मतलब होता है बच्चों सम्मान। तो एक सम्मान दिया गया था, लेकिन वो सम्मान टीयरफुल था, आंसुओं से रोते हुए बच्चों ने सम्मान दिया था। किसे? 94 स्टूडेंट्स को, 94 चिल्ड्रन को, जिनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? द मोस्ट ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस कहते हैं परिस्थितियां। तो बहुत ज्यादा दुर्घटनापूर्ण, बहुत ज्यादा भावुक परिस्थितियों में जिनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? कुंभाकोनम में। तो बच्चों कुंभाकोनम में घटना घटित हो गई थी और उस घटना में 94 बच्चे जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन सभी को सम्मान देने के लिए उस दिन नीमा के स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया था, और वो कह रही है कि हमने आंसुओं से रोते रोते उन 94 बच्चों को सम्मान दिया था। अब बच्चों ये जो ट्रेजेडी हमने अभी पढ़ी, ये क्या ट्रेजेडी थी, क्या ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस थे, इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो हमें जान लेते हैं कि किस तरह से 94 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। देखते हैं। जी श्रीनिवासन इन कुंभाकोनम। ओके, तो देखते हैं क्या घटना थी जो कि कुंभाकोनम में घटित हुई थी। अ स्कूल इन कुंभाकोनम तमिलनाडु इन विच 94 चिल्ड्रन डाइड रेजेस सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द स्टेट ऑफ बेसिक एजुकेशन इन स्कूल। तो बच्चों
कुंभकोणम कहाँ है? ये तमिलनाडु में आता है और यहाँ पे एक स्कूल था। उस स्कूल में 94 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के बाद सीरियस प्रश्न पूछे जाने लग गए थे कि स्कूल में जो शिक्षा है वो किस तरह दी जा रही है, स्कूल क्या सेफ है, बिकॉज स्कूल में 94 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो बहुत सारे प्रश्न इस घटना के बाद उठने लगे थे। क्लासेस वर ऑन एज यूजुअल एट द श्री कृष्णा हाई स्कूल इन कुंभकोणम इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। और ये जो घटना है ये तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, तंजावुर जिले में घटित हुई थी। उस जिले में कुंभकोणम नाम की एक जगह है, वहां पे एक स्कूल था जिसका नाम था श्री कृष्णा हाई स्कूल। इस स्कूल में हमेशा की तरह क्लासेस चल रही थी, हमेशा की तरह रेगुलर स्कूल चल रहा था। इन द स्कूल किचन प्रिपरेशंस वर ऑन टू कुक द मास नून मील। और इस समय दोपहर का समय था, तो जो स्कूल की किचन थी उसमें प्रिपरेशंस, तैयारियां की जा रही थी। बिकॉज हर दोपहर को जो खाना बनता था, हर दोपहर को स्कूल में बच्चों के लिए जो खाना बनता था उसकी तैयारियां की जा रही थी। तो उस दिन खाने में क्या क्या बन रहा था? राइस, सांभर, अ साइड डिश एंड अ बॉइल्ड एग पर चाइल्ड। तो हर एक बच्चे को एक एक बॉइल्ड एग मिलना था, चावल मिलने थे, सांभर मिलने थे और एक और साइड डिश मिलनी थी। तो खाना बन रहा था, खाने बनने की तैयारियां चल रही थी। नो वन नोटिस्ड अ स्मॉल फायर इन वन कॉर्नर ऑफ द किचन। और ऐसे में अचानक जो किचन थी स्कूल की, जो रसोई घर था, उसके एक कोने में आग लग जाती है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है। किसी ने नहीं देखा कि छोटी सी आग जो थी वो किचन के कोने में लग चुकी थी। बट अ स्ट्रॉन्ग विंड नॉर्मल इन द मंथ ऑफ आदि। लेकिन तभी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी आदि महीने में। आदि कहते हैं बच्चों, जो जुलाई अगस्त का महीना होता है उसे तमिलनाडु में आदि मंथ कहा जाता है। तो इस समय तेज हवा चलना बिल्कुल सामान्य बात थी। तो ऐसे ही तेज हवा का झोंका आता है। सीम टू ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू द फ्लेम्स। और वो आग जो कि अब तक हल्की सी थी, छोटी सी थी, उस आग में लंबी लंबी फ्लेम्स यानी कि लपटें स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज आपने भी देखा है ना, अगर कहीं आग जल रही है और आप उसको उस आग पे फूंक मारते हो, हवा देते हो, तो उस आग में और ज्यादा लपटें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही उस तेज हवा की वजह से ऐसे लगा कि उस आग की लपटों को नया जीवन मिल गया, आग की लपटें और तेज हो जाती हैं। एंड सडनली दे लिफ्ट टू कैच द थ्रेस्ड रूफ। अब ये जो स्कूल का किचन था ना बच्चों, इस किचन की जो छत थी वो कैसी थी? थ्रेस्ड रूफ का मतलब होता है घास फूस से बनी हुई छत। यहाँ पिक्चर में जैसे आप देख सकते हो, ये जो इस तरह की छत है ना, जो घास फूस से बनी है, आप सबने भी देखी होंगी। तो इस तरह की छत थी और जैसे ही नीचे आग लग रही है और आग में से लपटें स्टार्ट हो गई और छत घास फूस की भरी हुई है। आप सबको पता है घास फूस कितना इजीली जल जाता है। तो अब जो लपटें थी वो छत तक पहुंच गई थी। सून स्मोक फिल्ड द रूम्स। अब बच्चों पूरी छत में आग लग गई है, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्मोक यानी धुआं हो गया था, सारे कमरों में धुआं भर जाता है। एंड द चिल्ड्रन रैन टू द डोर स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। अब सारे बच्चे, उन्हें जब देखा आग लग गई है, धुआं उठ रहा है, तो सारे बच्चे दरवाजे तक भाग रहे थे। और कैसे? स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए मदद के लिए। देयर वाज नो अदर एस्केप रूट एज द फ्लेम्स स्प्रेड। और वहां से बच के निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, बिकॉज हर जगह जो आग की लपटें थी वो फैल चुकी थी, पूरे किचन में आग लग चुकी थी, वहां से बच के जाने का कोई और रास्ता नहीं था बच्चों के पास। एंड देन द बर्निंग थ्रेश फेल। और इसी समय अचानक पूरी की पूरी छत, घास फूस से बनी हुई छत जो थी, पूरी छत नीचे गिर जाती है। अब बच्चों आप लोग सोच के देखिए, किचन में बच्चे हैं, उनके ऊपर घास फूस से बनी हुई पूरी की पूरी छत जो कि आग में जल रही है, वो जलती हुई छत बच्चों के ऊपर गिर जाती है। सच में बहुत ही बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना थी। 75 चिल्ड्रन वर बर्न्ड अलाइव। अब बच्चों उस समय किचन में मौजूद 75 बच्चे तो उसी समय जिंदा जल गए थे। उनके ऊपर घास फूस, जलता हुआ घास फूस गिर गया, 75 बच्चे वहीं के वहीं जिंदा जल गए। ऑफ द अदर 30 हु सफर सेवियर बर्न्स, 18 डाइड इन द हॉस्पिटल। और 30 बच्चे ऐसे थे जिनको गंभीर रूप से जो जल गए थे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और
और इन 30 में से भी 18 बच्चे हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से टोटल 94 बच्चे इस दुर्घटना का शिकार हुए थे, 94 बच्चे इस दुर्घटना में मारे गए थे। वेम्बू, तो बच्चों अब जो नीमा की मदर है वेम्बू, वो कह रही हैं इट वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट। वो कह रही हैं कि सच में बहुत ही खतरनाक दुर्घटना थी। ग्रैंड माँ, नीमा, हाउ डिड योर स्कूल चिल्ड्रन पे होमेज। तो अब जो नीमा की दादी हैं वो पूछ रही हैं नीमा से कि तुम्हारे स्कूल ने इन बच्चों को सम्मान कैसे दिया, तुमने क्या किया इन 94 बच्चों को सम्मान देने के लिए। नीमा, तो नीमा बता रही है ग्रैंडमा, वी हैव प्लांटेड 94 नीम सैपलिंग्स इन आवर स्कूल कैंपस इन मेमोरी ऑफ द डिपार्टेड सोल्स। तो बच्चों नीमा कह रही है कि 94 बच्चे जो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी याद में हमने स्कूल में 94 नीम के पौधे लगाए हैं उन बच्चों के सम्मान में। डिपार्टेड सोल्स, सोल्स कहते हैं आत्मा, तो जिन 94 बच्चों की आत्मा जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी आत्मा इस दुनिया से चली गई है, तो उनकी याद में 94 पौधे हमने लगाए। We see in the saplings the images of the children। और फिर आगे नीमा कह रही है कि जो पौधे हमने लगाए, हमने उनकी याद में लगाए कि हर पौधे में हमने उन बच्चों को देखा whose lives were mercilessly nipped in the bud। वो 94 बच्चे जिनके जीवन को mercilessly यानी निर्दयता पूर्वक क्या कर दिया गया था, nipped in the bud। बच्चों nipped in the bud एक फ्रेज है जिसका मतलब है बर्बाद होना, नष्ट होना। तो वो 94 बच्चे जिनका जीवन निर्दयता पूर्वक नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था, तो 94 बच्चों की याद में 94 नीम के पौधे लगाए गए। I have brought home one sapling to be planted in our garden। नेक्स्ट नीमा बता रही है कि मैं भी घर एक पौधा लेकर आई हूँ। हमने पढ़ा था ना कि नीमा जब घर में आई उसके हाथ में एक सैपलिंग था, एक पौधा था, तो वो बता रही है कि मैं भी एक पौधा घर लेकर आई हूँ ताकि हम भी अपने घर के गार्डन में नीम के पौधे को लगा पाए। वेम्बू, तो नीमा की मदर कह रही हैं दैट्स अ फिटिंग जेस्चर ऑफ द पार्ट ऑफ योर स्कूल। वो कह रही हैं कि तुम्हारे स्कूल ने ऐसा करके बहुत अच्छा काम किया, ये एक बहुत अच्छा भाव है तुम्हारे स्कूल का कि उन 94 बच्चों की याद में तुमने 94 पौधे लगाए, ये एक बहुत अच्छा भाव है। इनियावन, अब नीमा के जो फादर हैं वो कह रहे हैं यस आई एग्री। वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं भी सहमत हूँ। बाय द वे नीमा, डू यू नो दैट नीम हैज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज। अब वो नीमा से कह रहे हैं कि नीमा क्या तुम्हें पता है कि ये जो नीम का पौधा होता है इसमें कितनी सारी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, यानी चिकित्सकीय रूप से नीम का पौधा कितना सारे गुणों से भरा हुआ है, क्या तुम्हें ये पता है। नीमा, नो आई डोंट। वो कह रही है नहीं मुझे नहीं पता। आई वुड सर्टेनली लाइक टू नो, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे बताएगा, मुझे अभी नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या क्या चिकित्सकीय मूल्य है नीम के पौधे का। ग्रैंडमा, नीमा की दादी कह रही हैं आई थिंक योर ग्रैंडपा विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट इट। वो कह रही हैं कि मुझे लगता है तुम्हारे दादा बिल्कुल सही व्यक्ति हैं जो तुम्हें इसके बारे में बता सकते हैं। ही हैज लिव्ड इन द विलेज ऑल हिज लाइफ, बिकॉज इन्होंने अपना पूरा जीवन गांव में बिताया है। एंड ही नोज बेटर देन एनीबडी एल्स दैट इट इज द विलेज फार्मेसी। इसीलिए इन्हें बिल्कुल अच्छे से पता है कि क्यों नीम के पौधे को विलेज फार्मेसी कहते हैं, क्यों नीम के पौधे को गांव का चिकित्सालय, गांव का औषधि खाना कहते हैं। नीमा, तो बच्चों नीमा सच में एक्साइटेड है जानने के लिए, तो वो कह रही है ग्रैंडपा डू टेल मी अबाउट द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द नीम। वो कह रही है ग्रैंडपा प्लीज मुझे बताओ क्या क्या चिकित्सकीय फायदे हैं नीम के पौधे के। इनफैक्ट वी हैव अ साइंस एग्जीबिशन इन आवर स्कूल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वो ऐड कर रही है कि वैसे भी अगले सप्ताह हमारे स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन है, एक विज्ञान की प्रदर्शनी हमारे स्कूल में लगने वाली है। मे बी आवर क्लास कुड प्रिपेयर समथिंग ऑन द नीम। तो अगर आप मुझे जानकारी देंगे तो हमारी क्लास मिलके कुछ प्रोजेक्ट ऐसा बनाएंगी जो कि नीम पे आधारित होगा, तो हम नीम पे आधारित कोई प्रोजेक्ट हमारी क्लास की तरफ से उस प्रदर्शनी में प्रस्तुत कर पाएंगे। ग्रैंडपा, तो हम नीमा के जो दादाजी हैं वो बताना स्टार्ट करते हैं
इट्स ट्रू दैट वी विलेजर्स कॉल द नीम ट्री आर विलेज फार्मेसी। वो कह रहे हैं हाँ सही बात है, हम जो गांव के लोग हैं हम नीम के पौधे को गांव का औषधालय कहते हैं। टू बिगिन विथ लुक एट माई टीथ। वो कह रहे हैं अगर मैं स्टार्टिंग में बोलूं सबसे पहले तो तुम मेरे दांतों को देखो। आई एम 80, मैं 80 साल का हूँ। कैन यू बिलीव, क्या तुम विश्वास कर सकती हो मेरे दांतों को देखकर कि मेरी उम्र 80 साल है। दिस इज थैंक्स टू द नीम ट्विग्स दैट आई यूज टू क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग। वो कह रहे हैं 80 साल का होते हुए भी मेरे दांत इतने मजबूत सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं हर सुबह क्या करता हूँ, नीम की टहनियों से, ट्विग्स कहते हैं टहनी, नीम की टहनियों से मैं अपने दांत साफ करता हूँ। तो पूरा धन्यवाद नीम के पौधे को जाता है बिकॉज इसी की टहनी से मैं अपने दांत साफ करता हूँ और इसीलिए 80 साल की उम्र में भी मेरे दांत इतने मजबूत हैं। लुक एट माई स्किन। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अब तो मेरी त्वचा को देखो। स्टिल ब्लेमिशलेस एज अ चाइल्ड। 80 साल का होते हुए भी मेरी त्वचा बिल्कुल ब्लेमिशलेस यानी निशान रहित है। मेरे त्वचा पे, स्किन पे कहीं कोई निशान, कोई दाग नहीं है। जैसे कि बच्चे की स्किन होती है ना बिल्कुल क्लियर, मेरी त्वचा भी बिल्कुल साफ है। थैंक्स अगेन टू द नीम पेस्ट। और इसके लिए भी फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ नीम से बने हुए पेस्ट को। दैट आई अप्लाई रेगुलरली, जिसे मैं नियमित रूप से अपनी त्वचा पे लगाता हूँ। आई एम हेल एंड हार्टी इवन एट 80। और इसीलिए 80 साल का होते हुए भी मैं हेल एंड हार्टी यानी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। थैंक्स वंस अगेन टू द नीम जूस। और इसके लिए भी मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ नीम के पौधे के जूस को। मतलब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, इसका धन्यवाद भी नीम जूस को जाता है। दैट आई ड्रिंक, जो कि मैं रोज पीता हूँ। इट प्यूरिफाइज द ब्लड बिकॉज नीम का जूस क्या करता है, मेरे ब्लड में, मतलब मेरे शरीर में जो ब्लड है, जो खून है, उसे शुद्ध कर देता है। एंड क्योर्स और एलिमेंट्स, और हर तरह की बीमारियों को ठीक कर देता है। डू यू नो वॉट मोटिवेटेड योर फादर टू बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट वो नीमा से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे फादर हैं वो डॉक्टर कैसे बने, किस चीज ने उन्हें मोटिवेट किया, किस चीज ने उन्हें प्रोत्साहित किया एक डॉक्टर बनने के लिए। हमने पढ़ा था ना कि नीमा के फादर एक पीडियाट्रिशियन थे, एक बच्चों के डॉक्टर थे। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे फादर डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे, क्यों वो मोटिवेट हुए डॉक्टर बनने के लिए, क्या तुम्हें पता है। वेल ही यूज्ड टू वॉच माय फादर प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द नीम। नेक्स्ट वो खुद ही इसका आंसर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फादर डॉक्टर इसलिए बनना चाहते थे बिकॉज वो मेरे फादर को, यानी कि नीमा के फादर अपने दादाजी को देखा करते थे कि कैसे वो नीम के अलग अलग हिस्सों से दवाइयां बनाया करते थे। यानी कि जो नीम का पेड़ है उसके अलग अलग हिस्सों का यूज कर करके वो दवाइयां बनाया करते थे। अब अलग अलग हिस्से पेड़ के क्या होते हैं, जैसे कि पेड़ की बार्क यानी कि पेड़ की छाल होती है, सीड्स यानी कि बीज होते हैं, लीव्स यानी कि पत्तियां होती हैं। तो नीम के पेड़ का हर एक भाग उपयोगी है, चाहे तना हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे टहनियां हो, चाहे या फिर हम कह सकते हैं चाहे बीज हो, हर एक भाग उपयोगी है, हर एक भाग से दवाइयां बनती हैं। That created an interest in medicine। और उसी वजह से वो बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता के अंदर रुचि जागी थी दवाइयों को लेके और इसीलिए वो प्रोत्साहित हुए थे डॉक्टर बनने के लिए। Traditionally in India, the neem has been used widely as a medicine for many centuries। Next वो कह रहे हैं कि वैसे भी अनेक शताब्दियों से भारत में परंपरागत तरीके से नीम के पौधे का यूज किया जाता है दवाई के रूप में। It can fight inflammation, hypertension and ulcers। और बहुत सारी बीमारियों से नीम जो है वो लड़ सकता है। कौन कौन सी बीमारियां, इन्फ्लेमेशन कहते हैं बच्चों जब हमारी स्किन रेड हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है और उस पे सूजन आ जाती है ना, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप, और अल्सर कहते हैं जो हमारे जगह जगह फोड़े हो जाते हैं। तो बच्चों ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपने भी अपने घर में सुनी होंगी, आपके घर के भी जो बड़े
लोग हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, हर कोई ये कहता है कि अगर कहीं त्वचा पे फोड़ा हो गया है, नीम की पत्ती लगा लो, नीम का पेस्ट लगा लो। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोई चोट की वजह से सूजन आ गई है, तो भी वो कहते हैं नीम का पेस्ट लगा लो, ठीक हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि परंपरागत तरीके से भी हमारी परंपरा है कि इतने शताब्दियों से, इतने सालों से हम नीम का यूज कर रहे हैं दवाई के रूप में। इट कैन कॉम्बैट डायबिटीज एंड मलेरिया। कॉम्बैट का मतलब होता है बच्चों लड़ना, तो कह रहे हैं कि जो नीम है ये लड़ सकता है डायबिटीज से और मलेरिया से भी। बॉयल्स, रैशेस एंड वुंड्स डिसअपीयर इन नो टाइम। और अगर आपकी त्वचा पे बॉयल्स हो गए हैं, बॉयल्स का बच्चों मतलब यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, बॉयल्स भी होती है जो रेड कलर की फुंसी, रेड कलर का फोड़ा होता है। रैशेस जो रेड कलर के निशान हो जाते हैं त्वचा पे। वुंड्स कहते हैं घाव, तो अगर आपकी त्वचा पे कोई घाव हो गया है, कोई फोड़े फुंसी हो गए हैं, तो वो सब डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और वो भी कैसे? इन नो टाइम, यानी कि तुरंत। नीम का यूज करने से तुरंत आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। यू नेम इट एंड द नीम क्योर्स इट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, तुम बस नाम लो कि ये प्रॉब्लम है, और नीम तुम्हारी हर प्रॉब्लम को क्योर कर देगा, तुम्हारी हर प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। इट इज अ पैनेसिया फॉर मैनी एलिमेंट्स। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इसीलिए बहुत सारी बीमारियों के लिए नीम पेनिसियल बन गया है, यानी कि सर्व रोग हारक बन गया है। कोई से भी आपको स्किन डिजीज है, स्किन प्रॉब्लम है, या और भी कोई प्रॉब्लम है, मलेरिया है, हाइपरटेंशन है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं सिर्फ नीम के पेड़ की वजह से। इसीलिए नीम का पेड़ कहलाता है विलेज फार्मेसी। Okay? Even as early as 4,500 years ago, various parts of the neem tree were used in cosmetics and medicinal products by East Indian Harappans। अब वो वैसे बता रहे हैं कि ये तो हो गई आज की बात, और अगर हम इतिहास की बात करें तो 4000 या 4500 सालों पहले भी जो नीम के पेड़ के अलग अलग पार्ट्स हैं उनका यूज किया जाता था कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप के सामान में, या फिर मेडिसिन के सामान में। और वो भी कब? हड़प्पा संस्कृति में। जो हड़प्पन्स थे, हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, वो भी नीम का यूज करते थे कॉस्मेटिक्स यानी कि मेकअप, हम कह सकते हैं सौंदर्यवर्धक प्रसाधन के लिए, और या फिर दवाइयों के लिए। Evidence of these uses exist in the remains excavated at the Harappan site। और इस चीज के एविडेंस यानी कि सबूत हम देख सकते हैं, बिकॉज यानी कि वो लोग इस चीज का यूज करते थे। इस चीज के जो सबूत है वो एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में है। कहाँ हम देख सकते हैं? उन रिमेन्स में, उन अवशेषों में जो कि हड़प्पा संस्कृति से एक्सकवेटेड किए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति से जो बाहर निकाला गया सामान है उसमें अभी भी सबूत है, उन अवशेषों में अभी भी सबूत है कि यस, हड़प्पा संस्कृति के लोग भी नीम का यूज किया करते थे कॉस्मेटिक्स के रूप में और दवाइयों के रूप में। These days, even toothpaste, soap and shampoo are made from the neem। और आज भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आपका टूथपेस्ट है, चाहे आपकी साबुन है, चाहे आपका शैम्पू है, उन सब में नीम का यूज होता है। तो ये चीजें बच्चों हम भी अपने घरों में देख सकते हैं। नीम से बने हुए पेस्ट भी आते हैं, साबुन भी आती है, शैम्पू भी आते हैं। ओके, तो सच में नीम का पेड़ कितना उपयोगी है। एंड Here I must tell you something about महात्मा गांधी। नेक्स्ट दादाजी बता रहे हैं नीमा को कि मैं तुम्हें महात्मा गांधी के बारे में भी यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। The prayer meetings at the साबरमती आश्रम were conducted under a neem tree। हम सबको पता है महात्मा गांधी का जो आश्रम था कहाँ था? साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद में। तो उस साबरमती आश्रम में जो प्रार्थना सभा होती थी वो हमेशा कहाँ होती थी? नीम के पेड़ के नीचे उन सभाओं को कंडक्ट यानी आयोजित किया जाता था। एंड नीम लीफ चटनी वॉज अ पार्ट ऑफ हिज एवरीडे डाइट। और महात्मा गांधी का जो रोज का भोजन होता था उसमें निश्चित रूप से नीम की पत्तियों से बनी हुई चटनी को शामिल किया जाता था। वो अपने हर भोजन में नीम की पत्तियों की चटनी जरूर खाया करते थे। तो इस तरह से महात्मा गांधी के जीवन में भी हम नीम के पेड़ की उपयोगिता देख सकते हैं।
And Nima, if you think that the neem has medicinal properties alone, you are mistaken. Next वो कह रहे हैं कि नीमा, अगर तुम्हें ये लगता है कि नीम का पेड़ सिर्फ दवाइयों के लिए उपयोगी है, उससे सिर्फ दवाइयां ही बनती है, तो तुम गलती कर रही हो. It also increases the fertility of the soil, because नीम के पेड़ की और भी बहुत सारी उपयोगिता है. दवाइयों के क्षेत्र में तो है ही, और भी क्षेत्र में है. और वो क्या क्या है? नीम का जो पेड़ है ये सॉइल कहते हैं मिट्टी, एंड फर्टिलिटी कहते हैं उपजाऊपन. तो उनका कहना है कि जो नीम का पेड़ है वो मिट्टी की उपजाऊपन को इंक्रीज यानी बढ़ाता है. दस इट इज इको फ्रेंडली, और इसीलिए नीम का पेड़ इको फ्रेंडली है, हमारे पर्यावरण के अनुकूल है. इट इज अ गुड इंसेक्ट रेपेलेंट. सेकंड, और एक और चीज नीम के पेड़ के बारे में कि अगर आपको कीट विरोधी कोई चीज चाहिए तो आप नीम का यूज कर सकते हैं. ये एक बहुत अच्छा कीट प्रतिरोधक है. In fact, research has proved that its chemical makeup is such that it is resistant to more than 200 different types of insects. Next वो कह रहे हैं कि बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे शोध हुए हैं और वो ये साबित करते हैं कि नीम का जो केमिकल मेकअप है, यानी कि अगर आप नीम का पेस्ट बना के या नीम से बने हुए चीजों को अगर आप मेकअप की तरह यूज करते हो तो लगभग 200 डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट हैं, कीट मकोड़े हैं, जिनसे आप रेसिस्टेंट प्राप्त कर लेते हो, प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त कर लेते हो. यानी कि नीम को अलग अलग तरह से अगर आप यूज कर रहे हो अपने चेहरे पे, अपनी त्वचा पे, तो लगभग 200 तरह के इंसेक्ट हैं, कीट मकोड़े, कीड़े मकोड़े हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, आपके पास भी नहीं आएंगे. इट हैज ऑल्सो प्रूव्ड टू बी अ गुड पेस्टिसाइड. और इसके अलावा ये भी साबित हो चुका है कि नीम एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, एक बहुत अच्छा कीटनाशक है. ओके तो बच्चों, मेडिसिनल वैल्यूज तो हैं, दवाइयों के क्षेत्र में तो नीम का कितना योगदान है, उसके अलावा भी कितने सारे फायदे हैं नीम के पेड़ के, कितनी सारी उपयोगिताएं नीम के पेड़ से मिलती हैं. नीम इज दस एग्रो फ्रेंडली टू. और इसीलिए जो नीम का पेड़ है वो एग्रो फ्रेंडली यानी हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए भी बहुत अनुकूल है. इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट, क्योंकि हमारी फसलों को जो हानिकारक कीड़े खराब कर देते हैं, उन हानिकारक कीड़ों से हमारी फसलों को नीम का पेड़ बचा सकता है. वायरसेस, अलग अलग तरह के वायरस से एंड बैक्टीरिया से भी नीम का पेड़ हमारी फसलों को बचा सकता है. द लिटर ऑफ इट्स फॉलन लीव्स इज रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट. नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो नीम के पेड़ की पत्तियां गिर जाती है ना, अपने आप सूख के जो पत्तियां गिरती हैं, तो उस पत्तियों का जो लिटर यानी कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो कचरा भी अपने आप में बहुत रिच है. किसमें? ऑर्गेनिक कंटेंट में. ऑर्गेनिक कहते हैं जैविक. तो वो जो नीम की पत्तियां गिर गई, वो इकट्ठी कर ली, एक तरह से वो कचरा है, लेकिन वो कचरा भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, जैविक कंटेंट है उसमें, वो कचरा भी जैविक होता है. एंड हेंस, और इस प्रकार सर्व्स एज गुड मैन्योर. इसीलिए वो एक बहुत अच्छा मैन्योर, एक बहुत अच्छी खाद का काम करता है. तो बच्चों, पेड़ का हर एक भाग और यहाँ तक कि पत्तियां गिरने के बाद जो कचरा बन गई, वो भी खाद बन के हमारे लिए उपयोगी है. तो हर तरह से नीम का पेड़ बहुत ज्यादा उपयोगी होता है हमारे लिए. The neem is also an ideal source of timber for carpentry. और इसके अलावा जो कारपेंट्री है, जो बढ़ई का काम करते हैं, उनके लिए भी नीम एक बहुत अच्छा स्रोत है. ओके, लकड़ी के लिए, यानी कि नीम की जो लकड़ी है वो भी बहुत उपयोगी है. For its wood is termite resistant, बिकॉज अगर आप नीम की लकड़ी से कोई सामान बना रहे हो तो सामान में कभी भी टर्माइट, कभी भी दीमक नहीं लगेगी. जनरली होता है ना कि आपने सुना होगा कि घर का फर्नीचर खराब हो गया, टेबल पे दीमक लग गई, अलमारी में दीमक आ गई, लेकिन अगर आप नीम की लकड़ी से कोई टेबल बनाओगे उसमें कभी भी दीमक नहीं लगेगी, बिकॉज वो लकड़ी दीमक विरोधी होती है. You would be surprised to know that during hot summer months the temperature under the neem tree is
10 डिग्री सेल्सियस लेस देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। एक और फायदा नीम के पेड़ का दादाजी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं नीमा से कि तुम्हें ये जान के आश्चर्य हो जाएगा कि जब वो गर्मियों का मौसम होता है, जब गर्म महीने चलते हैं गर्मियों के मौसम में, उस समय नीम के पेड़ के नीचे का जो टेम्परेचर है, जो नीम के पेड़ के नीचे का तापमान है, वो 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है आसपास के तापमान से। यानी कि एक तो आप नीम के पेड़ के बाहर खड़े हो और अगर आप नीम के पेड़ के नीचे आ जाओगे तो वहां आप पाओगे 10 डिग्री सेल्सियस कम तापमान है। इट मीन्स नीम का पेड़ बहुत ज्यादा ठंडक भी हमें देता है गर्मियों के मौसम में। In fact, your air conditioners may not match the healthy cooling effect of the neem। तो नीम बच्चों हमें ठंडक देता है और वो भी प्राकृतिक ठंडक। तो दादाजी कह रहे हैं कि आजकल जो तुम्हारे घरों में एयर कंडीशनर्स लगे हुए होते हैं ना, एसी लगे हुए होते हैं, वो भी नीम से मिलने वाली हेल्दी कूलिंग को मैच नहीं कर सकते। बिकॉज एसी हमें कूलिंग तो दे सकते हैं लेकिन वो कूलिंग हेल्दी नहीं होती। लेकिन अगर आप नीम के पेड़ के नीचे बैठे हो गर्मियों में, आपको ठंडक मिल रही है और वो भी इतनी हेल्दी कूलिंग आपको मिल रही है। तो एसी भी नीम की ठंडक को मैच नहीं कर सकते। Thus, it is a free air cooler service। और नीम का पेड़ आपको आपको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो नीम के पेड़ से मिलने वाली ठंडक फ्री है आपके लिए और एक ये आपके लिए फ्री एयर कूलर सर्विस का काम करता है। These evergreen perennial trees can grow in any type of soil। नीम की एक और विशेषता कि ये पेड़ एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं। ये पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल यानी कि शाश्वत। इसका मतलब लंबे समय तक रहते हैं, लंबा जीवन जीते हैं। ये आसानी से किसी भी तरह की मिट्टी में उग जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई विशेष मिट्टी लानी होगी, कोई विशेष ध्यान रखना होगा। नीम का पेड़ बहुत आसानी से किसी भी तरह की मिट्टी में उग जाता है। They grow very fast और ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं। They can reach a height of 30 feet in 5 years। तो आज आपने अगर नीम का एक पौधा लगाया तो अगले 5 सालों में आप पाओगे कि वो 30 फीट की हाइट तक पहुंच गया है। And if they escape your axe और अगर आपने अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को नहीं काटा, अगर वो नीम का पौधा आपकी कुल्हाड़ी से बच गया, इट मीन्स कटने से बच गया, they can survive for even 200 to 300 years। तो एक नीम का पेड़ 200 से 300 साल तक जीवित रहता है। यानी कि या तो हम खुद ही पेड़ को काट देंगे, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पेड़ को नहीं काट रहे हो तो एक नीम का पेड़ 200 से 300 साल तक जीवित रहता है। Is that all you want to know? और अब बच्चों दादाजी ने कितनी सारी बातें बता दी हैं नीम के बारे में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि क्या इतना जानना तुम्हारे लिए काफी है या फिर मैं और बताऊं? नीमा, लेकिन नीमा बीच में बोलती है, ओ ग्रैंडपा हाउ ब्लेस्ड आई एम टू बी नेम्ड नीमा। अब बच्चों जो इसका नाम है नीमा, वो भी एक तरह से नीम से ही लिया गया है ना। तो वो कह रही है दादाजी मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा नाम भी नीमा है। अब जब बच्चों इस बच्ची नीमा ने नीम के पेड़ की इतनी सारी विशेषताएं जान ली, इतनी सारी उपयोगिताएं जान ली, तो बहुत खुश थी कि उसका नाम नीम के पेड़ से मिलता जुलता है, उसका नाम नीमा है। बैम्बू, तो बच्चों अब नीमा की माता जी कह रही हैं, नो वंडर द नीम इज नोन एज द वंडर ट्री एंड यू आर अ वंडर गर्ल टू। वो कह रही हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो नीम का पेड़ है वो एक वंडर ट्री कहलाता है, वो एक आश्चर्यजनक पेड़ कहलाता है, बिकॉज उसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं। उसी तरह से तुम भी एक वंडर गर्ल हो, तुम भी एक ऐसी बच्ची हो जो बहुत कुछ कर सकती हो। तुम भी नीम के पेड़ की तरह एक वंडर गर्ल हो, एक आश्चर्यजनक रूप से हम कह सकते हैं एक ऐसी बच्ची हो जो अपने जीवन में आगे चलकर बहुत कुछ कर सकती है, हर क्षेत्र में सफल हो सकती है। ओके तो बच्चों बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत सारी चीजें नीम के पेड़ के बारे में हमने ऐसी पढ़ी हैं जो हमें पहले से पता है, हम अपने घरों में अपने बड़ों से सुनते आए हैं, और कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए भी एक नई नॉलेज है कि सच में नीम का पेड़ आप देखो कितनी सारी यूजफुल चीजें हमें देता है, कि हर तरह की दवाइयाँ, पेड़ का हर एक भाग उपयोगी है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए, और यहाँ तक कि कीड़े
कीड़े मकोड़ों किसको मारने के लिए, दीमक का विरोधी है। हर तरीके से नीम का पेड़ हमारे लिए कितना ज़्यादा अनुकूल है, कितना ज़्यादा उपयोगी है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे कि ये बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, एवरग्रीन रहता है। तो सच में ये एक वंडर ट्री है और अपनी इन्हीं सारी उपयोगिताओं की वजह से ये कहलाता है विलेज फार्मेसी। गांव के लोगों के लिए नीम का पेड़ ही उनका असली औषधालय है। ओके, तो आई एम श्योर बच्चों चैप्टर आपको अच्छा लगा है, आप सबको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।